नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे मैंने अब तक अपने सीने में दबा कर रखा था। ये कहानी एक 10वीं में पढ़ने वाले लड़के की है जिसके सपने तो बड़े थे, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक हादसे ने सब बदल दिया। मेरे पापा दूसरी मंजिल से गिर गए और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो चल फिर तो सकते थे, लेकिन काम करने लायक नहीं रहे। घर चलाने के लिए मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करने लगी। पढ़ाई के लिए मुझे मेरे काका के घर जाना पड़ा। वहां रहना आसान नहीं था। माँ जब घर का सामान, दाल चावल लेने काका के यहां आती, तो काका उन्हें ताने देते थे। वो कहते थे, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो बार बार यहां चली आती हो। मैं ये सब देखता था, सुनता था, पर कुछ बोल नहीं पाता था, क्योंकि मैं उनके घर की रोटी खा रहा था। 10वीं की परीक्षा नजदीक थी। मैंने बहुत तैयारी की थी। पेपर शुरू हुए, लेकिन अभी 2 पेपर बाकी थे कि खबर आई, मेरे पापा नहीं रहे। उस दुख में मैं टूट गया, पढ़ाई नहीं कर पाया और नतीजा ये हुआ कि मैं फेल हो गया। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और अपनी मां के पास वापस आ गया। मैंने सोचा, अब काम करूंगा और मां का ख्याल रखूंगा। मैं कारपेंटर बढ़ई का काम सीखने शहर चला गया। अभी काम शुरू किए 1 हफ्ता ही हुआ था कि पड़ोसी और मेरे भाई मुझे लेने आए। उन्होंने रास्ते भर मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन जब घर पहुंचा तो पता चला कि मेरी मां भी मुझे छोड़कर चली गई हैं। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया हूं। न सिर पर पिता का हाथ रहा, न मां का आंचल। आज मैं अकेला हूं, कारपेंटर का काम कर रहा हूं चिराखिंद। जिंदगी मुश्किल है, न का पुब्शकिला, पर मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहानी उन सबके लिए है जो छोटी मुसीबतों से हार मान लेते हैं। अगर मैं लड़ सकता हूं, तो आप भी लड़ सकते हैं।